शहर के आखिरी छोर पर रेलवे लाइन के पास टीन और प्लास्टिक से बनी झोपड़ियों की एक बस्ती थी। यहाँ रहते थे दो जिगरी दोस्त रामलाल और किशन। दोनों की उम्र लगभग एक सी थी। दोनों बचपन से साथ में थे। जब बारिश होती थी तो दोनों एक ही छत के नीचे टपकती बूंदों को गिनते, स्कूल की टूटी बेंच हो या दोपहर का लंच हो, दोनों साथ में ही रहते थे। रामलाल बोलने में तेज था, लोगों को सुनता और भीड़ को समझता था। वहीं किशन बिल्कुल अलग था। किशन ज्यादातर चुप रहता, लेकिन जब भी कोई कमजोर पर जुल्म होता देखता तो उसकी मुट्ठी अपने आप खींच जाती थी। एक रात को दोनों आसमान देखते देखते कहते हैं, मैं बड़ा होके ऐसा इंसान बनूंगा जो सब पे राज करेगा। लेकिन मैं बड़ा होके ऐसा इंसान बनूंगा जो किसी पे जुल्म नहीं होने देगा। कुछ वक्त के बाद रामलाल ने देखा, लोग नेताओं की बातें सुनते हैं और उन्हें वोट देते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर भूल जाते हैं। उसे लगा, अगर मैं नेता बन गया तो अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ किशन किताबों में डूब गया। उसने संविधान पढ़ा, कानून को समझा और सालों की मेहनत के बाद वो आखिर पुलिस बन गया। वर्दी पहनते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। अब मैं कानून की ढाल बनूंगा। दूसरी तरफ रामलाल इलेक्शन जीतने की तैयारी करता है। 2 साल के बाद रामलाल पहली बार मंच पर चढ़ा था। कपड़े सादे थे लेकिन आवाज में जोश था। रामलाल कहता है, मैं आप में से एक हूं। मैं घर दिलाऊंगा, सड़कें बनाऊंगा। लोगों ने रामलाल को अपना आदमी समझा और इलेक्शन में वोट दिया। रामलाल इलेक्शन जीत गया। किशन भीड़ में खड़ा था, दोस्त के जीतने पर तालियां बजा रहा था। कुछ वक्त बाद सत्ता मिलते ही रामलाल बदलने लगा। उसने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और जनता से किए सभी वादे भूल गया। 50 करोड़ की सड़क योजना आई थी, लेकिन रामलाल ने सिर्फ 20 करोड़ का काम कराया। बाकी पैसा रामलाल के खातों में जमा हो गया। शहर में पोस्टर लगे, विकास हो रहा है, सब खुश थे। फिर बरसात का मौसम आया, लेकिन बरसात में सड़कें धंसने लगीं। उसकी वजह से एक्सीडेंट होने लगे। एक्सीडेंट की वजह से एक मजदूर मरा, एक बच्चा घायल हुआ। किशन की ड्यूटी उसी इलाके में थी। ये गुनाह नहीं, अपराध है। किशन ने इसकी जड़ तक जाने का फैसला किया। किशन ने फाइलें निकाली, टेंडर हो, बैंक स्टेटमेंट हो, साइन हो, हर जगह एक ही नाम था, रामलाल। रामलाल! उसने अपने दोस्त से एक बार मिलने की कोशिश की। ये गलत है रामलाल। सब यही करते हैं, सिस्टम ऐसे ही चलता है। लेकिन संविधान ऐसे नहीं चलता। मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। देखते हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिन पर रामलाल मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया जाता है। रामलाल भाषण शुरू करता है। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। लेकिन किशन वर्दी में सच लेकर खड़ा था। उसने भाषण को रोक दिया और जनता को सबूत दिखाए। पूरा मैदान सन्न हो गया था। तभी रामलाल ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और हथकड़ी लगाकर रामलाल को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, याद रखो, गणतंत्र दिवस सिर्फ परेड नहीं है। ये याद दिलाता है कि सत्ता जनता की है। अगर हम सजग रहें, ईमानदार नेताओं को चुनें, तभी बचेगा संविधान और तभी बनेगा सच्चा गणतंत्र दिन।